भाई नो योर कंपनी का बेसिक प्रमाइस तो एक मैनेजमेंट से डिटेल में चर्चा है। वी-मार्ट रिटेल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आनंद अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। आनंद जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। Q1 का परफॉर्मेंस में आपके आने से पहले कुछ मेंशन कर रहा था, तो उसमें मेंशन कर रहा था Q1 का परफॉर्मेंस बढ़िया था, टर्न अराउंड करके दिखाया था आप लोगों ने। खैर वो फाइनेंशियल्स वगैरह पे आगे आता हूं, पहले शुरुआत करूं जरा वो Q2 का अपडेट, जिसमें आप लोगों ने मेंशन करा कि इस सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यूज 20% बढ़ेंगे। Q1 में बढ़े थे करीब 16% के आसपास, तो ग्रोथ बेटर ही होती हुई नजर आ रही है आपको। अग्रवाल साहब, व्हाट्स हेल्पिंग? क्या इंप्रूव्ड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं जो मदद कर रहे हैं या और भी कुछ है? नमस्कार आशीष। आई थिंक कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा सा बेटर है। डेफिनेटली पिछले 5-6 महीने से थोड़ा सा जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है और जो फुटफॉल्स हैं उसमें हमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। बट सिर्फ वही नहीं है। आई थिंक जो पिछले 1-1.5 साल से हम लोग अपने काफी चेंजेस ला रहे थे अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल में, किस तरह से हम कस्टमर को एड्रेस कर रहे थे, किस तरह से कस्टमर से जुड़ रहे थे, किस तरह का प्रोडक्ट उसको दिखा रहे थे, और बहुत जरूरी जिस प्राइस पे हम उसे दे रहे थे, आई थिंक प्राइस में हमने काफी करेक्शन करा है। प्रोडक्ट लुक एंड फील में बहुत सारा करेक्शन करा है। तो उन सब चीजों का थोड़ा बहुत हमें फायदा देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 6-8 महीने से वो इंप्रूवमेंट नजर आ रहा था, एंड वही अभी अभी मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में भी हम कंटिन्यू कर पाएंगे। प्राइस में करेक्शन किया मतलब प्राइसेस रिड्यूस करे, क्योंकि आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जब मेंशन करते हो तो उसमें टॉप लाइन बताते हो, बाकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और बॉटम लाइन मुझे रिजल्ट्स के साथ पता चलेगी। ये प्राइस करेक्शंस आपने लास्ट क्वार्टर में लिए थे और इस क्वार्टर पे उसका कुछ खामियाजा, और प्राइस करेक्शन के पीछे वजह क्या अग्रवाल साहब? ये ऐसा हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है या आप लोग की लागत रिड्यूस हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइस करेक्शन हमने इस क्वार्टर में नहीं करा है, लास्ट ईयर करा था। अगर आपको याद हो, 2 साल पहले कॉटन प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से हमें प्राइस इंक्रीज लेना पड़ा था। ओके। एंड सिर्फ हमें नहीं, पूरे ही अपैरल सेक्टर को काफी ज्यादा प्राइस इंक्रीज लेना पड़ा था। तो पिछले 1 साल में वो हमने प्राइस जो इंक्रीज लिया था उसको थोड़ा मॉडरेट करा है, थोड़े प्राइस को बेटर करा है, एंड जो ऑफरिंग है उसको ज्यादा मजबूत करा है। एंड चूंकि अब थोड़े मार्केट में कंज्यूमर सेंटिमेंट बेटर हुआ है, तो कस्टमर हमें वापस डिस्कवर कर पा रहा है और उसको पसंद आ रहा है जो हम उसे दे पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये तो Q1 Q2 की कहानी थी। आप जिस फेज में आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के, जो सेकेंड हाफ होता है अक्टूबर से मार्च का पीरियड, शायद हिस्टोरिकली हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फेस्टिविटीज़ की, मैरिज सीजन फिर से तूल पकड़ रहा होगा, हॉलीडे पीरियड हो रहा होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? H2 इस साल भी H1 से बेहतर होगा? और इस समय अब तक जो फेस्टिविटीज़ की शुरुआत हुई है कैसी दिख रही है अग्रवाल साहब? जी, अभी तक तो फेस्टिवल अच्छा चल रहा है। आई थिंक सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। फेस्टिवल अपना शुरू होता है ईस्ट से। ईस्ट में दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, एंड उसकी जो शुरुआत हुई है काफी अच्छी हुई है। फिर उसके बाद दशहरे का मार्केट आएगा साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी आएगा, एंड फिर उसके बाद दिवाली और फिर छठ। तो ये जो 45 दिन का एक मेगा महोत्सव होता है, उसमें रिटेल को बहुत उम्मीद रहती है। और अभी तक जो अर्ली रुझान है और जो अर्ली इंडिकेटर्स आ रहे हैं ईस्ट से, वो काफी स्ट्रांग आ रहे हैं। अच्छी चीज इस साल ये भी है कि इस साल मॉनसून्स बहुत अच्छे हुए हैं, तो सर्दी और विंटर्स थोड़े बेटर होने चाहिए। तो नॉर्मली Q3 हमारा सबसे बड़ा क्वार्टर होता है, क्योंकि उसमें विंटर कंपोनेंट जुड़ जाता है, जो कि हायर प्राइस प्रोडक्ट उसमें हम बेचते हैं। तो इस हिसाब से H2 डेफिनेटली मेरे को बहुत बेटर नजर आ रहा है बनिस्बत पिछले सालों से। इन एनी केस पूरे साल में हमेशा H2 बड़ा होता है H1 से, क्योंकि H2 में विंटर कंपोनेंट जो कि महंगा माल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोग हो एक वैल्यू रिटेल चेन ऑपरेटर, वी-मार्ट रिटेल, और कहा जाता है डिमांड एनवायरनमेंट तो अच्छा है, पर कहा जा रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस खासी चेंज हो रही हैं। हम लोग चैनल पे बार बार वो के शेप की चर्चा करते हैं, यानी कि कुछ तो रिबाउंड हो रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसमें हमेशा कहा जाता है वो एफ्लुएंट क्लास और भी एफ्लुएंट होती चली जा रही है। तो ये जब आप लोग वैल्यू ऑपरेटर हो तो आप लोग के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो है। ओवरऑल डिमांड अच्छी है और वैल्यू स्पेस में उतनी अच्छी नहीं है क्या? और क्योंकि आप लोग अच्छी झलक दे सकते हो मुझे Tier 2, Tier 3, 4 सिटीज जहां पे आप लोग ज्यादा प्रोमिनेंटली ऑपरेट करते हो, मूड है कैसा?
नहीं, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो के शेप रिकवरी कोविड के बाद से लगातार रही है, एंड के में भी के था। तो इवन जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में, उसमें भी जो अफ्लुएंट लोग थे उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा था, और जो थोड़े गरीब तबके के लोग थे उनके पास कम था। लेकिन रियलिटी ये है कि कपड़े तो सबको ही चाहिए होते हैं, और एक साल आप नहीं खरीदेंगे, 6 महीने नहीं खरीदेंगे, लेकिन इवेंचुअली तो खरीदना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो सेंटिमेंट अब नॉर्मलाइज होता जा रहा है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि डिमांड अभी भी फुल प्री कोविड लेवल पे आ गई है। लेकिन अभी भी जो डिमांड है उसमें मार्केट में ग्रोथ नजर आ रही है। हाँ, Q1 में 7 स्टोर खोले थे, 3 बंद करे। Q2 का अपडेट कहता है 21 खोले, 2 बंद करे। तो मेरे ख्याल से नेट नेट हो गया 23 स्टोर्स अब तक फर्स्ट हाफ में आपने खोल लिए। क्या स्टोर एडिशन प्लान्स हैं अग्रवाल साहब? और ये स्टोर क्लोजर्स क्या ये बेसिकली ऑनगोइंग एक्सरसाइज कि नॉन खोला नहीं चला वो नॉन परफॉर्मिंग सा दिख रहा है, समय रहते बंद कर दो, ये बेसिकली वही क्लोजर्स होते हैं क्या? नहीं, टिपिकली ऐसा ही होता है, ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। हमेशा हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे हमसे कोई गलती हो गई है। तो फिर हमेशा साल में 3-4 स्टोर होंगे जो बंद होंगे। बट हाँ, पूरे साल का जो हमारा टारगेट है स्टोर खोलने का, आई थिंक 50 स्टोर हम नेट खोल पाएंगे इस साल। अच्छा, पहले वीमार्ट का नहीं सुनता था, फिर पोस्ट कोविड आप लोग थोड़े से इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स लेने लगे, जिसमें पहला था वो अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड से आपने अनलिमिटेड का धंधा एक्वायर करा था। मेरे ख्याल से 2021 की कहानी है। सही था, वो पढ़ने में सुनने में अच्छा लगा, क्योंकि उसके बाद अपनी चर्चा भी नहीं हुई। वो साउथ और वेस्टर्न मार्केट्स में पकड़ के लिए आप जाने जाते थे, नॉर्थ और ईस्ट के मार्केट्स के लिए, तो वो लॉजिकली सही बैठ रहा था। लास्ट क्वार्टर बताया गया कि 15 स्टोर्स क्लोज हुए थे, इसीलिए वहां की ग्रोथ थोड़ी सी इंपैक्ट हुई। ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपने जो एक्वायर करे थे उसमें लीगेसी स्टोर्स जो आपको सही नहीं लग रहे उसे आप बंद कर रहे हो क्या? और वो क्या अभी भी ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, या वो जो अनप्रॉफिटेबल स्टोर क्लोजर्स लीगेसी स्टोर्स बंद करने का सिलसिला था वो अब थम गया है? क्या अपडेट्स हैं उसको लेकर? और कितने खुश हो आप उस साउथ इंडिया के एक्सपोजर को लेकर? क्या आपके लिए वाकई जैसा सोचा था वैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, साउथ इंडिया बहुत अहम मार्केट है हमारे लिए, और इसीलिए हमने अनलिमिटेड स्टोर्स को लेने की कोशिश लिया था। एंड उसमें से पिछले 2 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें कुछ स्टोर्स ऐसे थे जो थोड़े लार्ज फॉर्मेट के थे एंड टीयर 1 टाउन्स में थे, जो हमारे फॉर्मेट के लिए शायद सूटेबल नहीं थे, और हम उनको उतना अच्छा नहीं चला पा रहे थे। तो इस वजह से हमने उसके ऊपर कॉल ली कि वो हमारे प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहे थे। लेकिन जो बाकी स्टोर्स हैं वो हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे बहुत अच्छी ग्रोथ भी ला रहे हैं। इस क्वार्टर में भी उसमें आई थिंक 12% का हमारा लाइक टू लाइक सेल्स ग्रोथ है। तो जो अब बाकी नेटवर्क बचा हुआ है अनलिमिटेड स्टोर्स का, वो बहुत स्ट्रांग है, और हम साउथ इंडिया को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि हमें वो बहुत ही अच्छा एरिया नजर आ रहा है कि जहां पे हम ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अभी नंबर ऑफ स्टोर्स की पोटेंशियल अभी बहुत हाई है। प्रोड्यूसर साहब ने ट्रिगर दे दिया, लाइम रोड पे आए। बिल्कुल ठीक है, लाइम रोड पे अगला आ रहा हूं। ये FY23 का एक्विजिशन था लाइम रोड जो आपने करा था, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी को पुश करने के लिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए। ठीक है, ये अभी भी लॉसेस कर रहा है मेरे। हाँ, ये बात है, जब से हर क्वार्टर इबीटा लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं, वो बार्स स्क्रीन पर आएंगे आप लोगों के, पर शायद सब लोग कीनली वॉच आउट कर रहे हैं इसका टर्न अराउंड। कब तक आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ये आपका लाइमस्टोन ब्रेक इवन कर जाएगा सर? जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लाइम रोड को चलाने का, वो है प्योरली अपने वीमार्ट ग्रुप के जितने भी हमारे स्टोर्स हैं उनमें ओमनी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का। एंड ये एक हमारा डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा स्केल बड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इसको हम प्रॉफिटेबली चलाना चाहते हैं। लेकिन अभी इसका जो ब्रेक इवन है, मेरे को लगता है कि शायद अगले साल के एंड तक हम इसको देख पाएंगे। बहुत ज्यादा हमारा टारगेट नहीं है इसको बड़ा करने का या बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लाने का, लेकिन हाँ, इसकी वजह से हम अपने ऑफलाइन कस्टमर्स को कैसे और ज्यादा सुविधा दे सकते हैं, जो चीज उन्हें अपने स्टोर में नहीं मिल रही है वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर पाए, उसके ऊपर फोकस ज्यादा है। तो इसको हम एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट की तरह चला रहे हैं, लेकिन हाँ, इसका लॉस हर क्वार्टर एटलीस्ट 50% हम कम करते चले जाएंगे, एंड इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम देख रहे हैं कि शायद ये ब्रेक इवन के आसपास पहुंच जाए।
जाते जाते आखिरी सवाल, वो Q1 के रिजल्ट जहां से वो बातचीत की शुरुआत हुई थी, वाकई अच्छे नंबर्स थे, नंबर्स स्क्रीन पर आएंगे। मतलब लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर के नंबर्स, आय में 16% का जंप, मार्जिन बढ़िया, ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन दिखा रहा था। ये मेरे लिए हाईलाइट था वो मार्जिन एक्सपेंशन। यहां से मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी CFO साहब? और दूसरा, क्योंकि वो एक और हाईलाइट थी, ब्रेक इवन करें हम, प्रॉफिट्स में आए थे, टर्न अराउंड करके दिखाया था। 2 फाइनेंशियल ईयर्स पेन में चले गए थे, 23, 24। उसके पेन में जाने का कोई स्पेसिफिक रीजन था क्या? और अब ये जो आ गए हम ब्लैक में, वी आर हियर टू स्टे, प्रॉफिटेबल रहेगा ये वेंचर अब वी-मार्ट रिटेल, ये मान के चलूं? जी, वी-मार्ट हमेशा से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही जाना गया है। एंड पिछले साल हमने एक लाइमरोड का एक्विजिशन करा था, जैसे अभी आपने बताया, और उस एक्विजिशन की वजह से हमारा करीब 100 करोड़ का लॉस हो गया था। बट इट वाज अ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और ये प्लान्ड मूव थी कि हम वो एसेट लेना चाहते थे और उसमें डिजिटल एरिया में एक्सपैंड करना चाहते थे। बट हाँ, इस साल से हम लोग वापस रिकवरी पे हैं, और वापस जो हमारा नॉर्मल बिजनेस मॉडल है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही जाएगा, उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोशिश यही है कि इस साल हम डेफिनेटली जो पुराने हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसके हम आसपास आ जाएं। अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब जब नतीजे आएंगे तब और डिटेल में फाइनेंशियल पे चर्चा करूंगा।